मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मुंह मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, ये देखिए धर्मगुरु। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे हमको। अरे तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने और देवकीनंदन ठाकुर ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि साजिद रशीदी श्री राम को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और कह रहा था कि हम भगवान को राम नहीं मानते हैं, और उल्टे इतना बोल कर ये देवकीनंदन ठाकुर पर ही सवाल उठा रहा था कि आप नफरत सिखाते हैं लोगों को। तो इसी बात पर जो ऑडियंस ने इसे धोना शुरू किया तो इसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो भाई क्या वो आप खुद से ही देखिए आगे। अच्छी चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूँ, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया था। इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या क्या झूठ मत बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद में अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार करते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। देवकीनंदन जी, मंदिरों का पैसा अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं, राम क्यों? पहले प्रभु राम क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए ना, अब जब बोलने नहीं देगा राम के ऊपर। मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए। जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे तो लिखा है ना। मांग रहे, वो आपका मांग रहे भैया। नहीं, मैं सबूत और सुनिए, मजेदार बात सुनिए, पूरी बात कर लूं। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे ये याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का मैं आपसे थोड़े कह रहा हूँ आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मुंह मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मनाओ। ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आखिरी सुन, नहीं, ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते।
आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं हम बच्चों को। सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु हम हैं। राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। नफरत सिखा रहे हैं बच्चों आप को। सिखा रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे हमको? धर्मगुरु है आप सिखाएंगे हमको? अरे सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक ये बोला। गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल। संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब सुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को सुख की ओर ले जाता है तो संस्कृति कहते हैं। जी। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है तो उसको विकृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम पूजा नहीं, उन्होंने बोला उन्होंने नहीं बोला उन्होंने नहीं बोली ये बात, उन्होंने नहीं बोली ये बात। नहीं बोला, पूजा नहीं बोला, झूठ उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। नहीं बोला, नहीं मैं पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाइए, दोनों की आस्था। लेकिन हाँ, बिल्कुल यही बोला इन्होंने। आपकी आस्था में मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। आप मुझे नहीं चला मैं सकते क्यों मेरी चलूंगा? आस्था पे। देखिए नहीं सुनिए, चला सकते आप। आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे? आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मोबाइल क्या जरूरत है? यही बोला ना मैंने। हाँ, ठीक है सुधांशु, बिल्कुल। देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए। अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी जी। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए आखिरी थे। दौर। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी जी जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं, पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट फॉर जी टैट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि वो दूसरे मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूँ। राम लला का धाम बन रहा है, और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। इन मौलानाओं का हर जगह आदत हो गया। ये लोग हमेशा हिंदू धर्म पर सवाल उठाएंगे और हिंदुओं की भावनाओं को हमेशा आहत करने की ये लोग कोशिश करते हैं, और अपना फालतू का तर्क देकर हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हर बार ये लोग अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं, जिस वजह से हर डिबेट में इन लोगों को सुनना पड़ता है। और ऑडियंस से इतनी धुलाई कराने के बाद भी और देवकीनंदन ठाकुर से सुनने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर से वही काम करेगा, हर बार अपनी बेइज्जती, क्योंकि इन लोगों का ऐसा आदत हो चुका है। खैर, आप होगा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।